कल्पना कीजिए डामर की, वही काला चिपचिपा पदार्थ जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। अब सोचिए, क्या यही डामर एक जलते हुए रेगिस्तान में जिंदगी का बीज बो सकता है? यह सुनने में नामुमकिन लगता है ना? कि जहां मीलों तक सिर्फ रेत, सन्नाटा और सूरज की जलाने वाली गर्मी हो, वहां जमीन के ठीक नीचे डामर का एक जाल बिछाया जा रहा है। एक ऐसा राज जो जमीन के नीचे दफन है और जिसकी चाबी उसी डामर में छिपी है। यह कहानी किसी जादुई चिराग की नहीं, बल्कि इंसान की उस चतुराई की है जिसने प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे समझने का फैसला किया और एक ऐसा राज खोज निकाला जिसने दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए आज उस अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी की परतें खोलते हैं जो हमारी सोच से भी परे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। रेगिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, एक अंतहीन प्यास। इस अनोखी टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें रेगिस्तान के असली दुश्मन को जानना होगा। और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद रेगिस्तान की मिट्टी यानी रेत है। आप इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक ऐसा गमला है जिसके पैंदे में हजारों छेद हैं। आप उसमें कितना भी पानी डालें, ज्यादातर पानी उन छेदों से तुरंत बहकर इतना नीचे चला जाएगा कि पौधे की जड़ें उसे छू भी नहीं पाएंगी। रेगिस्तान की रेतीली जमीन ठीक उसी लीक होते हुए गमले की तरह है। सोचिए उस किसान के बारे में जो अपनी पूरी मेहनत और पैसा लगाकर खेत में पानी देता है और अगले ही दिन जमीन फिर से सूखी और प्यासी मिलती है। पानी एक भूत की तरह जमीन के नीचे गायब हो जाता है। यह सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं, यह उम्मीदों की, मेहनत की और भविष्य की बर्बादी है। दशकों तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी एक सवाल से जूझते रहे, इस रिश्ते हुए रेगिस्तान को कैसे रोका जाए। एक आइडिया जिसने सोच बदल दी। फिर कुछ इंजीनियरों के एक समूह ने इस समस्या को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने तय किया कि वो रेगिस्तान से लड़ेंगे नहीं बल्कि उसे समझेंगे। यह सोच उस पारंपरिक तरीके से बिल्कुल अलग थी जहां इंसान हमेशा प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश करता है। यहां पहली बार इंसान ने कहा, हम लड़ेंगे नहीं, हम समझेंगे। उन्होंने पाया कि रेगिस्तान की रेत पानी को एक दुश्मन की तरह नीचे खींच लेती है। तब उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने सड़कों पर इस्तेमाल होने वाले काले चिपचिपे डामर को अपना हथियार बनाया। यह कितना अजीब था। एक ऐसी चीज जो बेजान है, जो सड़कों को बनाती है, उसे जिंदगी उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइडिया बहुत सरल था, पर किसी ने पहले इस पर काम नहीं किया था। उन्होंने सोचा, क्यों ना जमीन के नीचे ही एक वाटरप्रूफ दीवार बना दी जाए जो पानी को और नीचे जाने से रोक दे। और यहीं से जन्म हुआ एस्फॉल्ट सबसर्फेस बैरियर टेक्नोलॉजी का। कैसे काम करता है यह जादू? रेगिस्तान के नीचे का ऑपरेशन। इस टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारना किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं था, लेकिन इसका तरीका बेहद असरदार था। पहला कदम, खुदाई। खास तरह की भारी मशीनें जो रेगिस्तान के लिए एक विशाल सर्जिकल टूल की तरह थीं, जमीन से लगभग 2 से 3 फुट गहरी रेत की ऊपरी परत को एक तरफ हटा देती थी। यह एक बहुत ही नाजुक काम था जिसमें जमीन की ऊपरी उपजाऊ रेत को बचाना होता था। दूसरा कदम, जाल बिछाना। इसके बाद नीचे की खुली सतह पर गर्म पिघले हुए डामर बिटुमन की एक पतली लेकिन मजबूत परत स्प्रे कर दी जाती थी। यह परत कुछ ही मिनटों में ठंडी होकर एक वाटरप्रूफ चादर या एक विशाल अंडरग्राउंड तश्तरी जैसी बन जाती थी जो पानी की हर बूंद को रोकने के लिए तैयार थी। यह परत नीचे से आने वाले खारे पानी को भी ऊपर आने से रोकती थी, जिससे जमीन की उर्वरता और भी बढ़ जाती थी। तीसरा कदम, जमीन को बंद करना। अंत में हटाई गई रेत को वापस उस डामर की परत के ऊपर डाल दिया जाता था। अब जमीन ऊपर से तो पहले जैसी ही दिखती थी, लेकिन अंदर एक करिश्मा हो चुका था। अब जब किसान सिंचाई करते तो पानी रेत से गुजरता हुआ नीचे जाता और उस डामर की परत पर जाकर रुक जाता। अब सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि मिट्टी में डाले गए कीमती पोषक तत्व और खाद भी जड़ों के पास ही कैद हो जाते थे। मतलब एक टिकट में डबल फायदा। इस एक तरकीब ने पानी की बर्बादी को 75% तक कम कर दिया और फसल की पैदावार आसमान छूने लगी। जब यह सपना हकीकत बना, लीबिया का करिश्मा, यह सिर्फ कोई लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं था। इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक पर हकीकत का रूप लिया। इसका सबसे शानदार उदाहरण देखने को मिला लीबिया में, सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच। 1970 के दशक में कुफ्रा ओएसिस नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत लीबिया की सरकार ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रेगिस्तान के सन्नाटे में हजारों एकड़ के हरे भरे खेत उगा दिए। जब सैटेलाइट से तस्वीरें ली गईं, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सहारा के पीले अंतहीन समंदर के बीच वो बड़े बड़े गोल हरे खेत किसी दूसरे ग्रह पर बसी हुई इंसानी बस्ती की तरह दिखते थे। जहां कभी सिर्फ रेत के टीले थे, वहां गेहूं, जौ और जानवरों के चारे की फसलें लहलहाने लगीं। इसने न केवल खाना उगाया
बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया। यह इंसान की चतुराई की सबसे बड़ी जीतों में से एक था। तो फिर यह टेक्नोलॉजी हर जगह क्यों नहीं है? अब सवाल यह उठता है कि अगर यह टेक्नोलॉजी इतनी सफल है तो हर रेगिस्तान को इससे हरा भरा क्यों नहीं कर दिया जाता? इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। भारी लागत, इस काम के लिए खास मशीनें और बड़ी मात्रा में डामर की जरूरत होती है, जिससे इसका शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, जो छोटे देशों या किसानों के लिए वहन करना मुश्किल है। इसकी लागत बड़े बांधों जितनी तो नहीं, पर फिर भी काफी ज्यादा है। तकनीकी चुनौती, जमीन के नीचे एक साथान, परफेक्ट और बिना टूटी परत बिछाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जरा सी चूक, एक छोटा सा छेद भी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है, क्योंकि पानी को लीक होने के लिए बस एक कमजोर जगह चाहिए होती है। पर्यावरणीय सवाल, हालांकि सड़क वाला डामर काफी स्थिर माना जाता है, फिर भी कुछ वैज्ञानिकों को यह चिंता है कि सदियों बाद शायद इसमें से कुछ केमिकल जमीन में मिल सकते हैं। यह एक बार का निवेश है, लेकिन क्या यह 50 साल चलेगा या 100 साल? इसकी लंबी उम्र को लेकर भी अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। यह जमीन के प्राकृतिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हमेशा के लिए बदल देता है, जिसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, यह अभी भी शोध का विषय है। भारत के लिए इसमें छिपा एक गहरा सबक, यह टेक्नोलॉजी और इसकी कहानी हमें, खासकर भारत जैसे देश को, एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। यह हमें आईना दिखाती है। हमारे देश में भी कई इलाके पानी की कमी और बंजर होती जमीन की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। हम भी अक्सर पानी की कमी का हल विशाल नहरों और नदियों को जोड़ने जैसे महंगे प्रोजेक्ट्स में ढूंढते हैं, जिसमें दशकों लग जाते हैं और अनगिनत पर्यावरणीय जोखिम होते हैं। लेकिन लीबिया का यह उदाहरण हमें एक वैकल्पिक रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमेशा बड़ा और महंगा नहीं होता। असली समाधान हमारी अपनी जमीन, हमारी अपनी जरूरतों को समझने में छिपा है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तालाब, बावड़ी और जोहड़ बनाकर पानी बचाने के ऐसे ही स्मार्ट तरीके खोजे थे। यह टेक्नोलॉजी उसी प्राचीन ज्ञान का एक आधुनिक रूप है। यह आउट ऑफ द बॉक्स सोच है, जो हमें संरक्षण और चतुराई का महत्व सिखाती है। नतीजा, चतुराई की एक खामोश जीत। तो अगली बार जब आप किसी सड़क को देखें, तो याद कीजिएगा कि जिस चीज से वह बनी है, उसमें रेगिस्तान को जिंदगी देने की ताकत भी छिपी है। यह कहानी सिर्फ डामर और रेत की नहीं है। यह जिद पर बुद्धि की, ताकत पर चतुराई की और शोर पर खामोशी की एक शानदार जीत की कहानी है। यह हमें बताती है कि प्रकृति से लड़ने में हमेशा जीत नहीं होती। कभी कभी उसे समझने में, उसकी कमजोरियों को जानने में और उसके साथ चतुराई से काम करने में ही असली सफलता मिलती है। असली विकास शायद लड़ाई में नहीं, समझदारी में है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप इंसान की ऐसी ही अनोखी खोजों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।